Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 5, Scene 1, Part 2. Part 1 already explained है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर उसको सुन लीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे कि मैं इसके बाद क्या स्टार्ट करूँ and please a very special request to my non-subscribers, please subscribe to my channel and please after watching my video, if you do like the way I teach, please press the bell icon, please, and also press the like button. So now let's begin. Enter Bassanio, Antonio, Gratiano and their followers. अब इस सीन में बसानियो आते हैं, एंटोनियो, ग्रेशियानो. इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्शिया आती हैं. पोर्शिया ये प्रिटेंड करती है कि वो वहाँ नहीं थी जहाँ पे बसानियो थे. बसानियो अभी आ रहे हैं और पोर्शिया ये प्रिटेंड करती है जेसिका और लोरेंजो के सामने कि वो प्रे कर रही थी चर्चेज़ में कि हाँ मेरे जो हस्बैंड है वो अच्छे से आए, हेल्दी से आए, मतलब अच्छे हेल्थ से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिस काम से वो गए वो काम वहाँ पूरा हो जाए. ठीक है. उसके बाद काफ़ी ट्विस्ट होता है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एज वेल. ओके. एंटर बसानियो, Antonio, Gratiano and their followers. Bassanio, we should hold day with the antipodes. We should hold means that we should have daylight with the antipodes, यानी कि opposite side of the world. My Portia, if you would walk in the absence of the sun. Oh my God. मतलब इतना तारीफ अपनी इसका वो कहते हैं यहाँ पे बसानियो पोर्शिया को कि तुम जिस तरफ से, जिस डायरेक्शन से जा रही हो, तुम जिस डायरेक्शन से जाती हो वहाँ इतना ब्राइटनेस हो जाता है जैसे कि लगता पूरा दिन हो गया है. मतलब सन का क्या नियम है कि सन अगर घूमता है तो एक साइड में सनरेज आता है और एक साइड पूरा डार्क होता है. पर उनका कहने का मतलब है कि अगर हमारी तरफ में सन नहीं भी है और डार्कनेस है तब भी तुम्हारा चलना, तुम्हारे आने से ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी पूरा डे लाइट हो गया, इतना तुम्हारे अंदर ब्राइटनेस है. ओ माई गॉड. पोर्शिया, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी द लाइट. हाँ, ये वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे लाइट देने दो, इन द सेंस कि हाँ अगर मैं ब्यूटीफुल हूँ इतनी ज़्यादा तो मैं चाहती हूँ मेरा अच्छा लाइट, अच्छा मेरा मतलब इन्फ्लुएंस आप लोगों पर पड़े, पर मैं लाइट नहीं हो जाऊँ. लाइट इन द सेंस लाइट इन द कैरेक्टर. अनचेस्ट में ना हो जाऊँ. फॉर अ लाइट वाइफ डॉट मेक अ हैवी हस्बैंड. क्योंकि जो वाइफ जो होती है वो कैरेक्टरलेस होती है या वो उतनी मतलब अपने हस्बैंड से ड्यूटीफुल नहीं होती हैं. वो क्या होती है, वो अपने हस्बैंड्स को हैवी बना देती है, मतलब सॉरोफुल, गमज़दा बना देती हैं. एंड नेवर बी बसानियो सॉ फॉर मी. और वो प्रे करती कि बसानियो को कभी ऐसा ना हो. बट गॉड सॉट ऑल. यू आर वेलकम होम माई लॉर्ड. आपका वेलकम हो. बसानियो, आई थैंक यू मैडम. गिव वेलकम टू माई फ्रेंड. मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड को मेरा वेलकम दीजिएगा. दिस इज़ द मैन, दिस इज़ एंटोनियो टू whom आई एम सो इन्फिनिटली बाउंड. यही वो इंसान है एंटोनियो. बसानियो फिर उसको मिलवाते हैं कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा सब कुछ, मैं सब ओब्लिक सारा ओ करता हूँ मैं उनसे. मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ सब इनके वजह से हूँ. पोर्शिया, यू शुड इन ऑल सेंस बी मच बाउंड टू हिम. ओके. और आपको ज़्यादा बाउंड होना चाहिए. फॉर एज आई हियर ही वॉज मच बाउंड फॉर यू. हाँ, अब वो आपके लिए बाउंड थे, यानी कि इन द सेंस कि उन्होंने अपना जान तक दाव लगाया बॉन्ड की वजह से जो आपने किया, तो आपको तो ज़्यादा होना चाहिए अपने हस्बैंड से, वो कहती हैं. तो एंटोनियो कहते हैं नो मोर देन आई एम वेल एक्विटेड ऑफ. नहीं, अब ज़्यादा मत टेरेबल करिए, अब मैं फ्री हूँ. पोर्शिया, सर यू आर वेरी वेलकम टू आवर हाउस. इट मस्ट अपीयर इन अदर वेज देन वर्ड्स. देयरफॉर, मतलब अब वो कहती हैं आप बहुत वेलकम हैं. अपीयर इन अदर वेज देन वर्ड्स, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्शन से आपको ज़्यादा अच्छा लगे कि मैं आपको वेलकम कर रही हूँ. नॉट सिर्फ वर्ड से कि हाँ आप आइए आपका स्वागत है, नहीं, मैं अपने एक्शन से भी दिखाना चाहती हूँ. देयरफॉर आई स्कैंट, मतलब आई एंड दिस ब्रीदिंग कर्टसी, दिस पोलाइट कर्टसी को मैं एंड कर रही हूँ. अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो आपको मेरे एक्शन से भी लगे. तो ग्रेशियानो नेरिसा को कहते हैं, इन लोगों में कुछ बातचीत चलती है. ठीक है. तो आप क्या
बातें चलती हैं, आप देखिए आप, बाय यॉन्डर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग इन फेथ, बाय द मून अबव अस, मतलब वो मून को वो करके कहते हैं कि आई स्वेयर कि तुम मुझे मिस जज कर रही हो, डू मी रॉन्ग इन फेथ मतलब तुम मुझे मिस जज कर रही हो, आई गेव इट टू द जजेस क्लर्क, मैंने जज को दिया है, उसके क्लर्क को, वुड जज क्लर्क वुड ही वर डेड दैट हैड इट फॉर माई पार्ट सिंस यू डू टेक इट, लव सो मच टू हार्ट, वो कह रहे हैं आई डोंट केयर इफ यू वर डेड सिंस माई डियर यू टेक द मैटर टू योर हार्ट, सो मच टू हार्ट, तुम इस मैटर को अपने दिल पे ले रही हो। पोशिया, क्वारल हो ऑलरेडी, क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, क्यों झगड़ा हो रहा है तुम दोनों में आपस में इतना ज़्यादा। ग्रेशियानो, अबाउट अ हुप ऑफ गोल्ड एंड अ पोल्ट्री रिंग, हम उसको बहुत ही वो मतलब वो समझते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो अबाउट अ सर्किलेट ऑफ गोल्ड मतलब एक मामूली सा एक गोल्ड रिंग के लिए जिसका कोई वैल्यू नहीं है, दैट शी डिड गिव मी हुज पॉजी वाज फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक कटलर्स पोएट्री अप ऑन अ नाइफ, वो मिसाल देकर कहते हैं कि उसमें जो इंस्क्रिप्शन था वो ऐसा लग रहा था ना कि उसमें जो मतलब एक ऐसा लग रहा था कि किसी मेकर ने नाइफ से लिखा है, अपॉन अ लाइव लव मी एंड लीव मी नॉट, और उसमें से एक लाइन लिखा हुआ था उसमें वो रिंग में कि लव मी एंड लीव मी नॉट, मुझे कभी छोड़ना मत। तो नरेसा कहती है व्हाट टॉक यू ऑफ द पोजी और द वैल्यू, तुम क्या बात कर रहे हो एक्चुअल वैल्यू का उसमें, और क्या लिखा हुआ था, यू स्वोर टू मी, तुमने कसम खाया था, व्हेन आई डिड गिफ्ट यू, जब मैंने तुम्हें वो दिया था, दैट यू वुड वेयर इट टिल योर आवर ऑफ डेथ, मतलब अपने मरते दम तक तुम उसको पहन के रखोगे। तुम ये क्या बात कर रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं है, वो क्या वैल्यूएबल है क्या नहीं, तुमने जो कसम खाया था वो क्या हुआ, एंड दैट इट शुड लाई विथ यू इन योर ग्रेव, और तुम्हारे साथ वो तुम्हारे कब्र में जाता, दो नॉट फॉर मी येट फॉर योर वेहीमेंट ओथ्स, मेरे लिए ना सही बट तुमने जो ओथ लिया था, जो कस्में खाई थी, यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टिव, तुमको उसका तो लाज रखना चाहिए था, एंड हैव केप्ट इट, गिव इट अ जजेस क्लर्क, तुमने एक जज के क्लर्क को दे दिया, नो गॉड्स माई जज, द क्लर्क विल नेवर वेयर हेयर ऑन इट्स फेस दैट हैड इट। अब वो कहती है यहाँ पे जो क्लर्क है वो मतलब वो दुआ करती है कि वो क्लर्क को कभी बाल ना आए उसके फेस पर, एक्चुअल में तो यही होगा कि क्लर्क तो वो खुद ही थी, नरेसा ही थी, तो वो अपने ऊपर ही मतलब लोग तंग कर रही है अपने हस्बैंड को, ठीक है, कैसे दे सकते हो एंड ऑल दैट, यही करने के लिए तो वो लोग ली थी हस्बैंड से अपना रिंग। अब ग्रेशियानो, ही विल एंड इफ ही लिव टू बी अ मैन, अगर वो इंसान होगा मर्द होगा तो उसके तो बाल आएंगे फेस पे भाई। नरेसा, इफ अ वुमेन लिव टू बी अ मैन, नहीं यस, अगर एक औरत को अगर एक मर्द बनना है तो ही ना होगा, उसको तो पता है डायरेक्टली कि वो खुद ही थी, बट वो उसको तंग कर रही है। ग्रेशियानो, नाउ बाय दिस हैंड आई गेव इट टू अ यूथ अ काइंड ऑफ बॉय, अब वो बताते एक लड़का था, अ लिटिल स्क्रब्ड बॉय, scrubbed undersized boy, no higher than thyself, the judge's clerk, a prating boy, okay, prating मतलब बहुत ही talkative था, that begged it as a fee, वो जो उसने मुझे as a fee मुझसे मांगा, कि उसने जो एंटोनियो को छुड़ाया तो वो फ़ी मांग रहा था, वो अपना फीस मांग रहा था। आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाई इट हिम, और मैं नहीं कर पा रहा था उसको डिनाई, वो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसको डिनाई करना, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था। आप पोशिया यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहती है, पोशिया कहते यू वर टू ब्लेम, आई मस्ट बी प्लेन विथ यू, तुम्हारा यहाँ गलती है, और मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रही हूँ, टू पार्ट सो स्लाइटली विथ योर वाइफ्स फर्स्ट गिफ्ट, और तुमने कैसे इतनी आसानी से अपनी वाइफ का फर्स्ट गिफ्ट को तुमने दे दिया। अ थिंग स्टक ऑन विथ ओथ्स अपॉन योर फिंगर, जिससे तुमने कस्में खाई थी और कस्में खाकर तुमने अपने उसको पहना था अपने फिंगर पे, एंड सो राइवेटेड विथ फेथ अनटू योर फ्लैश, मतलब वो कह रही कि तुमने कैसे अपना प्रॉमिस को तोड़ दिया। आई गेव माई लव अ रिंग एंड मेड हिम स्वेयर, मैंने भी अपने एक रिंग दिया। आप वो बोलती हैं कि मैंने भी तो एक रिंग दिया अपने हस्बैंड को और उसने कसम खाई है नेवर टू पार्ट विथ इट, कभी उससे अलग नहीं होगा वो। एंड हियर ही स्टैंड, देखो यहाँ पे है वो, आई डेयर बी स्वोन फॉर हिम ही वुड नॉट लीव इट, वो कभी उसको देखना मुझे पता है ना वो कभी उसको हटाएगा, नॉर प्लक इट फ्रॉम हिज फिंगर फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मास्टर्स, और ना ही वो कभी उसको अपनी उंगली से उतारेगा चाहे उसको दुनिया का कितना भी वेल्थ मिल जाए। नाउ
इन फेथ ग्रेशियानो यू गिव योर वाइफ टू अनकाइंड कॉज ऑफ ग्रीफ, तुमने अपनी वाइफ को बहुत ही बड़ा कॉज दे दिया दुख का। एंड इट वर टू मी, अगर ये मेरे साथ होता आई शुड बी मैड एट इट, मैं तो इतना गुस्सा हो जाती। अब ग्रेशियानो अपने साइड में बोलते वाई आई वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं ये बोलूँ उसको कि मैंने वो रिंग दे दी है, इससे अच्छा मैं अपना हाथ काट लूँ। एंड स्वेयर आई लॉस्ट द रिंग डिफेंडिंग, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा हाथ कट गया इसलिए वो रिंग भी मुझसे चला गया, मैं तो डिफेंड कर रहा था खुद को। पर ग्रेशियानो कहते हैं, हम वो बात कह देते हैं, वो कहते हैं माई लॉर्ड बेसानियो गेव हिज रिंग अवे अनटू द जज दैट बेग्ड इट, हाँ मेरे जो लॉर्ड है ना बेसानियो, उन्होंने खुद दिया, उसी जज को दिया, एंड इंडीड डिजर्व्ड इट टू, तब उनको भी ये डिज़र्व है, वो भी इसके लायक है। एंड देन द बॉय हिज क्लर्क दैट टुक सम पेन्स इन राइटिंग ही बेग्ड माइन, जिसने कुछ लिखा था उसका जो क्लर्क, उसने मुझसे मांगा तो मैंने दिया। एंड नीदर मैन नॉर मास्टर वुड टेक ऑट बट द 2 रिंग्स, हम लोग कुछ और नहीं कर पा रहे थे, कुछ और उन लोगों को लेना ही नहीं था, ना ही मैन यानी कि वो जज को, ना ही उसके मतलब मास्टर को, ना ही उसको, सिर्फ उन लोगों को लेना था ये 2 रिंग। पोर्शिया व्हाट रिंग्स गिव यू माय लॉर्ड, नॉट दैट आई होप इट यू रिसीव्ड ऑफ मी, क्या आपने वही रिंग दे दिया जो मैंने आपको दिया था। पोर्शिया बेसानियो इफ़ आई कुड ऐड अ लाइन एंड टू अ फॉल्ट, अगर मैं एक और झूठ बोलूँ आई वुड डिनाई इट, बट मैं उसको डिनाई करूँगा, बट मैं नहीं करूँगा। बट यू सी माई फिंगर हैड नॉट द रिंग अपॉन इट, इट इज़ गॉन, मेरे हाथों में तुम्हारा वो फिंगर नहीं है, इसका मतलब वो चला गया। पोर्शिया इवन सो वॉइड, मतलब एम्प्टी इज़ योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ, इतना खाली है तुम्हारा दिल। बाय हेवन आई विल नेवर बी योर वाइफ अंटिल आई सी द रिंग, और मतलब कहती है गुस्सा में कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं होंगी जब तक तुम वो रिंग नहीं पहनते। नैनिसा नॉर आई बी योर्स टिल आई अगेन सी माइन, मैं भी तुम्हारी तुमसे शादी नहीं करूँगी जब तक मैं तुम्हारे हाथों में वो रिंग ना देख लूँ। बेसानियो स्वीट पोर्शिया इफ़ यू डिड नो टू whom आई गेव द रिंग, अगर तुम ये जानने की कोशिश करोगी कि मैंने किसको वो रिंग दिया, इफ़ यू डिड नो फॉर whom आई गेव द रिंग, और ये भी अगर जानने की कोशिश करो कि मैंने किसके लिए वो रिंग दिया है, एंड वुड कंसीव फॉर व्हाट आई गेव द रिंग, और ये सोचो समझो कि क्या क्या रीज़न था मेरा वो रिंग देने का, एंड हाउ अनविलिंगली आई लेफ्ट द रिंग, और कितना मुझे दिल नहीं था, कितना मजबूरी में मैंने वो किया। When not would be accepted but the ring, you would abate the strength of your displeasure, ये चीज़ तुम्हारा जो गुस्सा को वो कम करेगा, तुम इसको समझने की कोशिश तो करो। पोर्शिया इफ़ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग, अगर तुमको पता होता कि वो रिंग कितना वैल्यूबल है मेरे लिए, और हाफ हर वर्थनेस दैट गिव द रिंग, और तुमको वो मेरा अगर तुम कदर करते और तुमको पता होता यू और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद द रिंग, तो तुम कभी उससे अलग नहीं होते वो रिंग से। वट मैन इज देयर सो मच अनरीजनेबल इफ़ यू हैड प्लीज टू हैव डिफेंडेड इट, वो कौन इंसान होगा इतना अनरीजनेबल होगा जो समझने की कोशिश ही नहीं किया होगा, अगर तुमने सही से डिफेंड किया होता तो। With any terms of zeal wanted the modesty to urge the things held as a ceremony, तो वो तुमसे कभी ये मांगता ही नहीं अगर तुम उसको बताते कितना तुम्हारे sacred है। Nerissa teaches me what to believe, I'll die for it, but some woman had the ring. अब वो नेरेसा मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। I will die for it, but some woman had the ring. अब मुझे लग रहा है कि किसी औरत को तुमने वो रिंग दी है। बेसानियो नो बट माई ऑनर मैडम बाय माई सोल नो वुमेन हैड इट बट अ सिविल डॉक्टर, वो एक लॉयर था, विच डिड रिफ्यूज 3000 डकेट्स ऑफ मी, मैं उसको 3000 डकेट्स भी देने वाला था पर उसने वो रिफ्यूज़ कर दिया, एंड बेग्ड द रिंग, और उसने वो रिंग मांगा, दी विच आई डिड डिनाई हिम एंड सफर्ड हिम टू गो डिसप्लीज्ड अवे, even he that had held up the very life of my dear friend. तो मैं उसको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था, और वो मैंने उसको अलाउ कर दिया था, गुस्से से भी जा रहा था। बस मुझे उसके बाद पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसने मेरी दोस्त की जान बचाई है।
What should I say, sweet lady? मैं क्या कहता? I was enforced to send it after him. मैं मजबूर हो गया उसको देने के लिए. I was beset with shame and courtesy. मुझे बहुत शर्म आ रही है. My honor could not let ingratitude so much besmear it. उसने मेरे लिए इतना किया और मैं अपने ऑनर को ऐसा नहीं जाने दे सकता था. Pardon me, good lady, for by these blessed candles of the night, had you been there, मैं कसम खाता हूँ ये कैंडल्स का कि अगर तुम वहाँ पे होती, आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड द रिंग ऑफ मी टू गिव द वर्दी डॉक्टर. तुम मुझसे खुद कहती कि उस डॉक्टर यानी कि उस लॉयर को दे दो वो रिंग. पोशिया, लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस. मैं दुआ करती हूँ कि वो डॉक्टर कभी मेरे घर के पास ना आए. सिंस ही हैड गॉट द ज्वेल दैट आई लव्ड, उसके पास वो है जो मैंने सबसे ज़्यादा मुझे कीमती, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था. एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू कीप फॉर मी, और जो तुमने वादा किया था कि तुम अपने पास रखोगे. आई विल बिकम एज लिबरल एज यू. आई विल नॉट डिनाई हिम एनी थिंग आई हैव. अगर उसने ऐसा किया है तो आई विल इमिटेट योर इल जज जेनरोसिटी, मैं भी ऐसा करूँगी. अब मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं करती. देयर इज नॉट आई हिज क्लर्क, देयरफॉर वी बी वेल एडवाइज्ड. हाउ डू यू लीव मी टू माइन ओन प्रोटेक्शन अलोन ऑल बाय माई सेल्फ. तो एंटोनियो कहते हैं आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वारल. अब उनको बड़ा ख़राब लगता है, वो सुनते रहते हैं, वो कहते हैं कि ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है. पोशिया, सर ग्रीव नॉट यू, आप मत दुखी होइए. यू आर वेलकम नॉट विथ स्टैंडिंग, आप अपने आप को इस चीज़ का जिम्मेदार मत ठहराइए. बेसानियो, पोशिया, forgive me this enforced wrong, and in the hearing of these many friends I swear to thee, मैं कसम खा रहा, even by my thine own fair eyes wherein I see myself, मैं तुम्हारी खूबसूरत आँखों में अपना चेहरा देख सकता हूँ. पोशिया, mark you but that in both my eyes he doubly see himself, मतलब तुम अपना दोनों आँखें ना मेरी, तो तुम दो अपने आप को देख रहे हो. एंड ईच वंस आई स्वेयर बाय यू डबल सेल्फ, और तुम्हारा डबल रोल है. एंड देयर इज एन ओथ ऑफ क्रेडिट, और अब तुमने वो ओथ दिया जो तुम बिलीव नहीं करते. बेसानियो, ने बट हियर मी, पार्डन दिस फॉल्ट, एंड बाय माई सोल आई स्वेयर आई नेवर मोर विल ब्रेक एन ओथ विल दी. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं और कोई भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, मैं ओथ लेता हूँ. एंटोनियो फिर कहते आई वंस डिड लैंड, मैंने एक बार अपना पूरा बॉडी, लेट लैंड माई बॉडी फॉर एज वेल्थ, मैंने अपने आप को उसके वेल्थ के लिए मैंने अपने आप को दाव पे लगा दिया था. विच बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड रिंग्स हैड क्वाइट मिसकैरेज, मुझे पता है कि उसने कैसा दिया. आई डेयर बी बाउंड अगेन, और मैं फिर से इसी चीज़ पर मैं कहता हूँ, मैं फिर से अपने आप को बाउंड करता हूँ. माई सोल अपॉन द फोरफिट दैट योर लॉर्ड विल नेवर मोर ब्रेक फेथ एडवाइजली, वो कभी और अपना फेथ नहीं तोड़ेंगे, मतलब तुम्हारा फेथ नहीं तोड़ेंगे, अपना कोई प्रॉमिस को नहीं तोड़ेंगे. पोशिया, देन यू शैल बी हिज श्योरिटी, गिव हिम दिस एंड बिड हिम कीप इट बेटर देन दी अदर. ठीक है, और वो उसको रिंग देती है और कहती है उसको रखने के लिए अच्छे से. और एंटोनियो, हियर लॉर्ड बेसानियो स्वेयर टू कीप दिस, उनको तो उतना पता नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि ये रिंग लो और अब इस पर तुम स्वेयर करो कि तुम इसको नहीं अपने आप से अलग करोगे. फिर बेसानियो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं. बाय हेवन इट इज़ द सेम आई गेव द डॉक्टर, तो वही था जो मैंने डॉक्टर को दिया था. पोशिया, आई हैड इट ऑफ हिम. यू आर ऑल अमेज्ड. यस, आई गॉट इट फ्रॉम हिम. Here is a letter, read it at your leisure, पढ़ना. It comes from Padua, from Bellario. There you shall find that Portia was the doctor. अब वो कहती हैं कि तुमको पता चलेगा कि पोशिया ही थी वो डॉक्टर. Nerissa her clerk. Lorenzo here shall witness I set forth as soon as you. और यहाँ पे लोरेंजो है ना, वो आपको बताएंगे कि मैं उसी वक्त निकल गई थी यहाँ से जिस वक्त आप लोग भी यहाँ से निकले थे. Even now, but now returned. और अभी कुछ देर पहले हम लोग आए हैं. आई हैव नॉट येट एंटर्ड माई हाउस एंटोनियो, यू आर वेलकम एंड आई हैव बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू. मैं तो अभी तक अपने घर पे खुद ही अच्छे से नहीं आई हूँ, पर मैं फिर भी आपका वेलकम करती हूँ और आपके एक अच्छा न्यूज़ है. देन यू एक्सपेक्ट अनसील दिस लेटर सून, और आप इसको जब खोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. देयर यू शैल फाइंड 3 ऑफ योर आर्गोसीज, आपकी जो शिप्स थी, आर रिचली कम टू हार्बर सडनली. सडनली अनएक्सपेक्टेडली
अपने कार्गोज आपके आ गए हैं अपने सही जगह पे। यू शैल नॉट नो बाय व्हाट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस्ड ऑन दिस लेटर। और आपको ये पता, आप कभी ये सोच नहीं पाइएगा कैसा स्ट्रेंज था कि मुझे ये लेटर मिल गया। तो एंटोनियो, आई एम डम, मतलब वो शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब वो इतना जो उनका जान बचाया, इतना कुछ वो पोशिया थी। बेसानियो, वर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू नॉट, क्या तुम वो लॉयर थी, मैं तुमको कैसे नहीं पहचाना। ग्रेशियानो, वर यू द क्लर्क एंड येट आई न्यू यू नॉट, वो भी वही बात कहते। एंटोनियो, स्वीट लेडी यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग, मतलब तुमने मुझे लाइफ भी दिया और मुझे लिविंग, यानी कि तुमने ये न्यूज़ देकर कि मेरे शिप्स आ गई, अब तुम मुझे जीने का एक ज़रिया भी दे रही हो। फॉर हियर आई रीड फॉर सर्टन दैट माई शिप्स आर सेफली कम टू रोड। और अब वो जो लेटर पढ़ के वो कहते हैं कि हाँ मेरे रोड मतलब हार्बर, मेरे शिप्स जो है बहुत अच्छे से हार्बर तक पहुँच गए। पोशिया, हाउ नाउ लॉरेंजो, माई क्लर्क हैड सम गुड कम्फर्ट्स टू फॉर यू। अब वो कहती हैं पोशिया लॉरेंजो को, अच्छा सुनो ना, मेरे क्लर्क के पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। नेरिसा, ए एंड आई विल गिव हिम विदाउट अ फी, हाँ पर मैं किसी बिना सर्विस के मैं वो तुमको दूंगी। दैट डू आई गिव इट टू यू एंड जेसिका फ्रॉम द रिच जू, अ स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट। तुम्हारे लिए और जेसिका के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आफ्टर हिज डेथ ऑफ ऑल ही डाइज पोजेस्ड ऑफ, अब वो सब कुछ जो उसके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी जो उसकी है वो तुमको देकर जाएगा। लॉरेंजो खुश हो जाते। फेयर लेडीज, यू ड्रॉप मन्ना इन द वे ऑफ स्टाफ पीपल, ये बात कह के आपने तो खाना रख दिया है, मतलब मन्ना मतलब इधर मीन्स फूड, ओके। आपने तो एक डिवाइन खाना, जो मतलब मन्ना एक डिवाइन फूड है जो जूस लोग मानते हैं कि उनको हेवन से मिलता है। जब वो डेजर्ट पे वो लोग वॉन्डरिंग कर रहे थे, वो लोग ढूंढ रहे थे तो उनको मिला था। तो वैसे वो आप मिसाल देकर कहते हैं कि आपने तो वैसे हमें ला कर दिया है वो चीज़। पोशिया, इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग, अब सुबह हो गई है, एंड येट आई एम श्योर यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दीज इवेंट्स एट फुल। लेट अस गो इन एंड चार्ज अस दी विथ अपॉन इंटरगैरोटरीज। इंटरगैरोटरीज मतलब पुट ऑल योर क्वेश्चन, जो सवाल है पूछो, एंड वी विल आंसर ऑल थिंग्स फेथफुली, और हम लोग सारा आंसर्स को जवाब देंगे। Graciano, let it be so. Well, while I live, I'll fear no other thing so sore as keeping safe Narissa's ring. और मैं और किसी चीज़ को रखूँ ना रखूँ, मुझे इतना पता है कि मैं नरिसा के रिंग को बहुत सेफ ही रखूँगा। सो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब उसके बाद ये सीन ये मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरा फिनिश हो गया है। और अगर आपको इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और किस एक्ट के ज़्यादा चाहिए या पूरे के चाहिए या समरी चाहिए आपको। समरी इसलिए अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि एक्चुअल में हर चीज़ का आप समराइज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको ज़रूर दे दूँ जो आपको एग्ज़ाम्स में आपके RTCs में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको जिस एक्ट के ज़्यादा चाहिए या हर एक्ट के चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करने की। And thanks for all your support to my special and very special thanks to my subscribers, and a very special request to my non-subscribers, please subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you.